मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे बेटा। तो बेटा आप लोग घर पे रह के जो भी वीडियो भेजा जा रहा है या जो भी एक्सरसाइज कराया जा रहा है आप उसको अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी आने वाला है। प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो एग्जाम भी आपका अच्छा होगा। ओके, तो आज मैं आप लोग को सर्वनाम चैप्टर 8 हिंदी फर्स्ट में जो कि पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज मैं आप लोग का उप चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। तो आप लोग दोबारा इसका रिवीजन करिए और ध्यान से सुनिए। सर्वनाम, आप लोग को संज्ञा तो पता ही है, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु हो गया, स्थान का जो भी नाम होता है, हर चीज का कोई ना कोई नाम दिया जाता है। अगर नाम नहीं दिया जाएगा तो हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कई व्यक्ति अगर एक जगह खड़े हों और हमें उसमें से किसी एक को बुलाना हो, तो अगर हमें नाम नहीं पता होगा या उसका कुछ नाम नहीं होगा तो हम उस व्यक्ति को बुला करके नहीं, जा करके उसको छू करके, टच करके हमको बुलाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बुलाएंगे तो किस नाम से उसको बुलाएंगे, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। और अगर कहेंगे अरे उस लड़के को भेजिए, या हे करेंगे, इस तरीके से इशारा करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा कि उसमें से किसको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर हमें नाम पता होगा तो उस व्यक्ति को भी समझने में आसानी होगी और हमें भी समझने में आसानी होगी। हम फटाक से उसका नाम लेंगे और उसको बुलाएंगे और वो सुन के तुरंत आपके पास आएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी चीज का अगर नाम होता है तो हम उसकी पहचान जल्द से जल्द कर लेते हैं और हमारे लिए आसान भी होता है। इसलिए हमें सारी चीजों का नाम रखना आवश्यक होता है। तो बेटा अगर हमें नाम ना लेना हुआ तो हमें उस जगह पे किसका प्रयोग करना पड़ता है? सर्वनाम शब्द का। अगर हम किसी चीज का नाम ना लिए तो हम उस जगह पर जहाँ पे नाम होता है उस जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर जाता है, यहाँ पे अगर हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना हुआ तो हम किसकी जगह पे करेंगे? राम की जगह पे। क्यों? क्योंकि वह किसी व्यक्ति का नाम है। और अभी हम आप लोग को बताएं कि संज्ञा क्या होता है? किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाम की जगह पे, संज्ञा की जगह पे। ओके, तो राम घर जाता है में हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करेंगे? राम की जगह पे। तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे जब सर्वनाम लगा देंगे? वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब इससे पता चल रहा है कि वह कोई व्यक्ति है। उसका नाम ना लेकर के हम उसकी जगह पे किसका प्रयोग किए हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए हैं। तो हम सर्वनाम शब्द का यूज कहाँ करते हैं? संज्ञा की जगह पे करते हैं। कहाँ करते हैं? संज्ञा की जगह पे करते हैं। क्यों? सर्वनाम शब्द बनाया क्यों गया है? बेटा जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं या किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो बार बार उसका नाम लेना पड़ता है। अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बार बार उसका नाम लेना पड़ेगा। कोई भी स्टोरी सुनाएंगे या फिर किसी के बारे में बताएंगे तो जिस व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे या जिस टॉपिक पे जिस व्यक्ति के बारे में स्टोरी होगी उसमें उस व्यक्ति का बार बार नाम आपको लेना पड़ेगा, जिससे स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे यहाँ ही देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मोहन ने मोहन के पिता से कहा कृपया इस वर्ष मोहन को मोहन का जन्मदिन मनाने दें। मोहन को मोहन के जन्मदिन पर मोहन के दोस्तों को बुलाने की भी अनुमति दें। तो बेटा देखिए बार बार मोहन शब्द आया है ना, तो ये बार बार मोहन मोहन शब्द आने पर ये हमारा वाक्य जो है, ये पूरा ये जो भी वाक्य आपका ये पूरी स्टोरी टाइप बन गया है, तो ये आपका पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार मोहन मोहन नाम आ रहा है तो इससे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें सुधार लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। बार बार नाम ना लेना पड़े उसके लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सर्वनाम शब्द का जब यूज हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारा सेंटेंस या हमारी स्टोरी या हम जो किसी से कहे हैं किसी के बारे में तो वो अच्छी लगती है, लाइनें बताने में भी अच्छी लगती है। बार बार नाम आने से इरिटेशन, मतलब बहुत बेकार लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो
उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे लिए व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम शब्द लगाने पर हमारा स्टोरी या हमारा कोई भी किसी के बारे में अगर किसी को बताए, किसी के जैसे हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति का बार बार नाम लेते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम, या फिर कोई स्टोरी लिखते समय हम उसके बारे में बार बार कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें शुद्धि लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का। ओके, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं और किस जगह पे करते हैं। ओके, इसके पहले भी आप लोग को ब्लैक बोर्ड की सहायता, जब क्लास चलती थी तो ब्लैक बोर्ड की सहायता से आप लोग को पढ़ाते थे और वहां पे हमें रिस्पांस भी मिलता था एक एक बच्चों से पूछ करके कि किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। तो वो क्लास बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बेटा अब क्या किया जाए, ऐसी आपदा आ गई है जिसकी वजह से हम आप लोगों को पढ़ा तो दिए हैं पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है इस तरह से ऑनलाइन क्लास लेने से। फिर भी आप लोग कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे समझिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा ये तो हो गया आपका सर्वनाम। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो भी इसको दोबारा पढ़िएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, तो बेटा ये सारे 6 प्रकार आप लोग को ब्लैक बोर्ड की सहायता से समझाया गया है। तो आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा इसको बुक की हेल्प से इसको समझेंगे।